जय हिंद मित्रों। अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, आज हम वो देखते हैं। ये कोई अवतल दर्पण बना लेते हैं। इस दर्पण के बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच फोकस होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच फोकस होता है और अनंत कोई भी बहुत दूर नहीं होता है। अगर इस गोले के बाहर यहाँ पे कुछ वस्तु रखा हो तो वो अनंत पे हो जाएगा। देखते हैं होता क्या है मित्रों कि कोई अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया और ये दूरी पे कुछ अनंत हो गया। अगर कोई वस्तु ए अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। मान लिए कि उसका प्रतिबिंब बी हमेशा फोकस पे बनेगा और ए और बी में इस प्रकार की दोस्ती होती है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। अगर ए बी के पास जाने का कोशिश करेगा तो बी भी ए के पास कोशिश करेगा जाने का। अभी देखिए ए अनंत पे है, बी फोकस पे है। अब देखिए अगर हम ए को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले आते हैं तो बी भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगा। यानी जब ए हमारा यानी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब देखिए हम ए को अब वक्रता केंद्र पे ले आते हैं तो बी भी वक्रता केंद्र पे ही आ जाएगा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब देखिए ए को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लेते आएंगे तो बी भी एक कदम चलेगा। बी हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चला जाएगा। अर्थात वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में चला जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अब देखिए अब ए को यहाँ एक कदम ए और चलेगा तो ए फोकस के पास पहुँच जाएगा। ए को अगर हम फोकस के पास लेते आएंगे तो बी हमारा अनंत पे चला जाएगा। यानी वस्तु जब फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे चला जाएगा। अब देखिए अब ए को अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच में ले लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब अब बी अब दूसरे साइड आ जाएगा। दर्पण के यहाँ से उठ घूम करके बी दर्पण के दूसरे साइड आ जाएगा, दर्पण के पीछे चला जाएगा। जब ए ध्रुव और फोकस के बीच में चला जाता है तो बी हमारा दर्पण के पीछे चला जाता है, उसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न स्थितियों में हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाए हुए हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, जब वस्तु फोकस पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, जब वस्तु अनंत और अनंत पर है। इस प्रकार से हम विभिन्न चित्रों का प्रतिबिंब बनाए हुए हैं। जब हम किसी आईने के सामने जाते हैं तो हमारा फोटो उस समय बड़ा दिखता है। जब अपने चेहरे के सामने में आईना लाइएगा तो आपका बड़ा चेहरा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आईना को आप दूर लेते जाइएगा तो आपका चेहरा छोटा दिखने लगेगा। उसी प्रकार से दर्पण के नज़दीक जब वस्तु
ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक कहीं भी रखी जाती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनते बनते और वक्रता केंद्र पे आकर के बराबर बन जाता है। और जब वक्रता केंद्र के बाद वस्तुएं रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फिर छोटा बनना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से आईने को हम चेहरे से जब दूर ले जाने लगते हैं तो फिर हमारा चेहरा छोटा दिखना उसमें शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। और दर्पण के पीछे जब भी कोई प्रतिबिंब बनती है तो वो आभासी प्रतिबिंब बनती है। और जब वस्तु को हम देख चुके हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो अपना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाती है, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब हम विभिन्न स्थितियों में देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बना करके। देखिए, अब तल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पे है, कहीं पे है, तो एक किरण आएगी जो कि फोकस से गुजर जाती है, एक किरण फोकस से गुजर जाती है और एक किरण इसके सेंटर से निकलती है, सेंटर से निकलती है और दर्पण पे पड़ती है। क्योंकि सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से निकलकर जो किरण दर्पण से पड़ती है तो वापस वो उसी लाइन में परावर्तित हो जाएगी, उसी लाइन में वो परावर्तित हो जाती है। तो ये आगे की ओर कहीं मिलती हुई नहीं प्रतीत होती है, ये आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, तो इस ओर कहीं पे मिलती है, दर्पण के पीछे पे कहीं भी और मिलती है। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी होगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश कुछ बन गया। अब हम वस्तु को फोकस पे लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखिए, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु को जब हम फोकस पे लाएंगे तो एक किरण आकर के फोकस से गुजरेगी और एक किरण आकर के ये फोकस से गुजरेगी और एक किरण केंद्र से गुजरती है जो फिर दर्पण से दर्पण से टकराकर उसी लाइन में परावर्तित हो जाती है। अब ये दोनों लाइन समांतर चली जाती है, तो ये दोनों किरणें कहीं पे नहीं मिलेगी, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अब तीसरा स्थिति देखते हैं। फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु को हम यहाँ पे लेते आते हैं, एक किरण फोकस से जाएगी और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, इसी लाइन में वो टकरा करके इसी में परावर्तित हो जाएगी। क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र से जो किरण दर्पण पे पड़ती है वो उसी लाइन पे परावर्तित हो जाती है। ये किरण कहीं पे जाके आगे कहीं पे आगे जाकर के मिलेगी और ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अब एक और स्थिति देखते हैं। फोकस और सेंटर, वक्रता केंद्र। जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर हो तो एक किरण ऐसे जाएगी, फोकस से टकरा के ऐसे लौट जाएगी और दूसरी किरण एक किरण फोकस से टकराते हुए लौट जाएगी और दूसरी किरण फोकस से जाते हुए फोकस से जाएगी और वक्रता केंद्र के पास मिल जाएगी। इस तरह से
जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा होगा और हर एक कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा ही इसमें बनता है। अब हम वस्तु को ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र के आगे यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इधर कुछ अनंत इधर कोई अनंत होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं तो एक किरण फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी किरण सेंटर से होकर के जाएगी, तो वस्तु कहीं कहीं न कहीं यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ न कहीं यहाँ बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र के दाहिनी ओर अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनते जाता है, लेकिन जैसे ही इसके बाईं ओर वस्तु को रखना स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब छोटा बन जाता है और वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और जब वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा तो बनेगा ही, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। अगर कोई भी वस्तु अनंत पर हो, कोई भी वस्तु अगर अनंत पे हो, फोकस सेंटर अनंत पे, हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है, अनंत से समांतर किरणें आती है और फोकस से होकर के जाती है। अनंत से समांतर किरणें आएगी, ये भी फोकस से होकर के जाएगी। अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और फोकस पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति में देख सकते हैं कि कहाँ पे रखने पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अगर ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब, अगर ध्रुव पर रहेगा ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी सीधा और बराबर बनता है, और ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, और फोकस पे रहेगा तो अनंत बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा, बड़ा बनेगा, और वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। और वक्रता केंद्र के आगे वस्तु रखने पर प्रतिबिंब भी छोटा बनने लगता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखने पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन छोटा बन जाएगा, और अनंत पे रखने पर तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा और फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति के बारे में देखते हैं हम अब। उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी रखें, वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के आकार के छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके एक कंडीशन को दिखाया गया है, देखते हैं। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, दाईं ओर कली किया जाएगा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। कहीं पे इसके वस्तु को रख देते हैं तो एक किरण जाएगी ऐसे और ये फोकस से ये ऊपर लौट जाएगी। आभासी रूप से ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, आभासी रूप से ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, लेकिन ये भी वक्रता केंद्र से आभासी रूप से गुजरती हुई प्रतीत होगी और ये भी इसी दिशा में लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पे बनेगा और सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में दिखाया गया है कि वस्तु अगर ध्रुव और अनंत के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है।
जय हिंद।